Very good morning to everyone. Today we will continue our next chapter, that is biophysic liquid dosage form. So उसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हमारी सस्पेंशन. ओके, सो इससे बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारा जो प्रीवियस चैप्टर हुआ था मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, सो उसके बारे में आपको मैं एक बार रिमाइंडर करा दूं कि मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं. ओके, सो मोनोफेजिक ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसको हम सामान की मिक्सचर कहते हैं. जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में घोलते हैं या उसको आपस में या वो आपस में आसानी से मिल जाए तो उसे हम मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहते हैं. ओके, सो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. बायोफिजिक उसके मतलब इसके नेम में ही ये इंडिकेट करता है क्या मीन्स बाय मीन्स टू और फेजिक मीन फेज मीन्स ये दो फेज से मिलकर बने होते हैं. ओके, सो सस्पेंशन आर द बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म मीन्स इसमें दो फेज होते हैं. जब हम दो इमिसिबल सब्सटेंस या दो इमिसिबल चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या लिक्विड सॉलिड हो, तो उससे बनता है सस्पेंशन और इमल्शन. ओके, सस्पेंशन वो होता है जब हम किसी भी इमिसिबल या इनसॉल्युबल सॉलिड को या सेमी सॉलिड को लिक्विड में या पानी में उसको घोलते हैं या उसको मिलाते हैं तो उससे बनता है सस्पेंशन. और इमल्शन तब बनता है जब हम किसी भी दो लिक्विड को मिलाते हैं, चाहे वो तेल और पानी हो, तो जो आपस में इमिसिबल हो तो उससे बनता है इमल्शन. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सस्पेंशन की. सो हम देखेंगे सस्पेंशन क्या होता है. सो सस्पेंशन दो फेज से मिलकर बना होता है जिसके अंदर उसके दो फेज होते हैं. पहला फेज होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा फेज होता है उसका कंटिन्यूअस फेज. अब हम डिस्पर्स फेज की बात करेंगे तो सस्पेंशन के दो फेज होते हैं जैसा कि हमने देखा. जिसकी मात्रा या जिसकी अमाउंट कम होती है उसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं. जैसे कि सॉलिड की अमाउंट कम होती है, हम सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को या सॉलिड सब्सटेंस को जो हमारा मेन ड्रग होता है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, वो कम होता है. सो हम उसको लिक्विड में या व्हीकल के अंदर उसको डिज़ोल्व करेंगे या उसको मिक्स करेंगे लिक्विड के अंदर. और कंटिन्यूअस फेज उसे कहते हैं जिसकी अमाउंट, जैसे कि लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होती है, व्हीकल की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो उसे हम कंटिन्यूअस फेज कहते हैं. तो हम जो भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस, जो भी सॉलिड ड्रग होता है, उसको हम लिक्विड में उसको मीन्स कंटिन्यूअस फेज में हम उसको डिज़ोल्व करते हैं. ओके, सो उससे हमारा बनता है सस्पेंशन. ओके, देन सस्पेंशंस आर जनरली टेकन orally और by parenteral route. दे आर also used for external application. और सस्पेंशन जो होते हैं जनरली हम उसको ओरली और पेरेंटली और एक्सटर्नल यूज करते हैं. ओके, सो द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन. अब जब हम सस्पेंशन का जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो जो भी हमारा डिस्पर्स फेज होता है, ये जो डिस्पर्स फेज मीन्स जो भी हमारा सॉलिड ड्रग होता है या हमारे सॉलिड सब्सटेंस जो भी होता है, तो उसकी जो पार्टिकल साइज है वो सस्पेंशन में बहुत इम्पोर्टेंस होती है. ओके, द सस्पेंशंस विच आर मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन शुड हैव स्मॉल पार्टिकल साइज टू अवॉइड ग्रेटी फीलिंग टू द स्किन एंड टू कवर अ ग्रेटर एरिया ऑफ द एप्लीकेशन. अब सस्पेंशंस के अंदर जो भी मतलब अगर उसको सस्पेंशन को ओरली उसको एडमिनिस्टर करना है या फिर उसको पेरेंटली करना है या फिर उसको एक्सटर्नली अप्लाई करना है, तो जो हमारा डिस्पर्स फेज जो होता है मीन्स सॉलिड सब्सटेंस जो होता है हमारा, उसकी जो पार्टिकल साइज जो होती है वो बहुत कम होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? कि वो ग्रिटी फीलिंग मतलब जो भी मतलब उसको किरकिरा या जो उसे थोड़ा रेतीला फीलिंग जो भी आती है मतलब पार्टिकल्स की, वो उसको अवॉइड कर सके. और उस पार्टिकल्स
मतलब उस सब्सटेंस की अगर पार्टिकल जितनी जितनी कम होंगी तो वो उतना वो ज़्यादा एरिया वो कवर करेगा। मतलब अगर स्किन पे इसको अप्लाई किया हमने तो वो उतना ज़्यादा एरिया वो कवर करेगा। और वो इट ऑल्सो हेल्प्स पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द स्किन। और जितनी उसकी पार्टिकल साइज कम होंगी तो स्किन के अंदर वो इजीली वो पेनिट्रेट हो जाएगा। ओके, बिकॉज इट्स स्मॉलर साइज गिव अ फास्टर रेट ऑफ डिसोल्यूशन। और उसकी पार्टिकल्स की साइज स्मॉलर होने की वजह से वो इजीली मतलब वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसका जो डिसोल्यूशन जो रेट है वो हमको फास्ट मिलेगा। ओके, द सस्पेंशन विच आर मीन फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव पार्टिकल साइज दैट कैन पास थ्रू द नीडल। अब आप ऐसे सस्पेंशन जो सिर्फ पेरेंटल एडमिनिस्टर करते हैं, सो उसकी जो सॉलिड पार्टिकल की जो साइज होना चाहिए वो इतनी कम होनी चाहिए कि वो नीडल से वो आसानी से उसको पास कर सके, या ओके, ना कि वो नीडल को ब्लॉक करे। अगर उसकी पार्टिकल साइज ज़्यादा होगी तो वो नीडल को ब्लॉक कर देगा, उसमें से इजीली वो पास नहीं हो पाएगा। ओके, अब उसकी पार्टिकल साइज की बात करेंगे हम हमारे डिस्पर्स स्फीयर की, तो वो कितनी होनी चाहिए? 10 माइक्रोन से वो ज़्यादा ना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हमको बहुत अच्छा सस्पेंशन बनाना है तो जो भी हमारा जो सॉलिड ड्रग है तो उसकी जो पार्टिकल साइज है वो मतलब मिनिमम मैक्सिमम उसकी 10 माइक्रोन होना चाहिए। और बहुत अच्छा अगर सस्पेंशन बनाना है तो उसकी जो सॉलिड पार्टिकल की जो रेंजिंग है वो 0.5 to 5 माइक्रोन होनी चाहिए। ओके, तब हमारा सस्पेंशन बहुत अच्छा बनेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड सस्पेंशन। मीन्स अच्छे गुड सस्पेंशन की क्वालिटी क्या क्या होती है। ओके, या फिर उसकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे हम, इट शुड settle slowly and should be readily dispersed on gentle shaking of the container। जो भी हमारे जो सॉलिड पार्टिकल से जो सॉलिड ड्रग का जो पार्टिकल साइज है वो अगर ज़्यादा होंगी तो इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे। सो वो गुड सस्पेंशन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो जो भी मतलब उसकी जो पार्टिकल से अगर वो कम है तो वो स्लोली सेटल डाउन होना चाहिए। तो जितनी उसकी पार्टिकल साइज कम होंगी तो वो उतना स्लोली वो सेटल डाउन होंगे। और जेंटली भी अगर हम उसको अगर वो कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद वो सेटल डाउन भी हो गए सस्पेंशन के नीचे, बॉटल के नीचे, सो हम उसको जेंटली भी अगर 1-2 बार भी अगर उसको शेकिंग करें तो आसानी से वो रीडिस्पर्स हो जाना चाहिए। ओके, ये उसकी पहली क्वालिटी। अब आपको एक बात बता दूं कि जो भी सॉलिड पार्टिकल या जो भी सॉलिड सब्सटेंस जो ड्रग होता है उसकी पार्टिकल साइज क्यों मतलब उसकी पार्टिकल साइज क्यों बढ़ती है और किस वजह से वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। सो सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, मतलब एक दूसरे से वो चिपक जाते हैं। और जिसकी चिपकने की वजह से उनका जो वजन होता है, उनका जो भार होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी सेटल डाउन होने लगते हैं। सो हमको ये एरर कम करने के लिए हम सस्पेंशन के अंदर फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो स्लोली सेटल डाउन होते हैं सस्पेंशन के अंदर। ओके, द नेक्स्ट क्वालिटी हम देखेंगे, द सस्पेंशन शुड पोर रेडिली एंड इवनली फ्रॉम इट्स कंटेनर। और जो सस्पेंशन जो होना चाहिए वो आसानी से मतलब कंटेनर के अंदर पोर हो जाना चाहिए, मतलब इतना भी ठीक नहीं होना चाहिए या इतना भी पतला होना नहीं चाहिए कि वो आसानी से वो कंटेनर के अंदर जा ना सके, या कुछ हम जिस कंटेनर के अंदर उसको प्रिपेयर कर रहे हैं अगर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अगर वो विस्कस है या ठीक है, सो वो कुछ हिस्सा उसका उस कंटेनर के अंदर बच जाएगा। तो ये भी उसके अंदर होनी चाहिए, उसकी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वालिटी उसकी देखेंगे हम, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। मीन्स हमारा सस्पेंशन ऐसा होना चाहिए जो
आसानी से कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके अंदर ना हो पाए। ओके, द नेक्स्ट क्वालिटी देखिए हम, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स शुड नॉट फॉर्म अ केक। अब जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो उन्होंने केक फॉर्म नहीं करना चाहिए उसके अंदर, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। द नेक्स्ट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स विच स्पॉइल इट्स अपीयरेंस। अब सस्पेंशन के अंदर जो उसकी पार्टिकल साइज जो होते हैं वो लार्ज पार्टिकल से, वो उसके अंदर लार्ज पार्टिकल नहीं होना चाहिए जो कि उसके अपीयरेंस को ख़राब करते हैं सस्पेंशन को, और वो एक किरकिरा ग्रिटी टेस्ट मतलब देते हैं सस्पेंशन को, तो ये भी उसके अंदर होनी चाहिए ओरल प्रिपरेशन के लिए। एंड अल्सो कॉज इरिटेशन टू सेंसिटिव टिश्यू व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नली। और लार्ज पार्टिकल होने की वजह से या ग्रिटी टेस्ट की वजह से वो इरिटेशन भी कॉज करते हैं अगर हम कोई सस्पेंशन को एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। सो जो हमारे सेंसिटिव टिश्यू होते हैं वो उस पर इरिटेशन कॉज करते हैं, तो ये भी इससे भी वो प्रिवेंट करना चाहिए, मतलब इससे भी हमको वो ये भी उसकी क्वालिटी नहीं होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। सो सस्पेंशन को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है एज पर देयर यूजेस, मतलब उसको 4 तरह से सस्पेंशन को यूज़ किया जाता है। उसको ओरली यूज़ करते हैं, पेरेंटली यूज़ करते हैं, ऑप्थाल्मिक मीन्स आई सस्पेंशन यूज़ करते हैं, सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़ मीन्स स्किन पर अप्लाई करने के लिए उसको भी यूज़ करते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे हम ओरल सस्पेंशन। दिस सस्पेंशंस आर टू बी कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट बाय ओरल रूट। ओरल सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो कि पेशेंट उसको आसानी से ओरल रूट से उसको कंज्यूम कर लेता है। ओरल सस्पेंशन जनरली कंटेन फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। अब ओरल सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन होते हैं जिसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट होता है। क्यों होता है कि जो भी मतलब हमारा जो ड्रग होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, सो अगर उसका टेस्ट अगर बिटर है, अगर उसका टेस्ट कड़वा है, सो उसको वो एक मास फॉर्म करने के लिए या फिर उसके वो ड्रग को इजीली मतलब उसके एक्सेप्टेंसी क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट या स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो मेड पैलेटेबल बाय यूजिंग अ सुटेबल डेरिवेटिव ऑफ ड्रग। और इसको हम स्वादिष्ट बनाते हैं, मीन्स उसको हम कोई भी पेशेंट उसको आसानी से ले सके। सो हम उसको स्वादिष्ट बनाते हैं, मतलब उसका टेस्ट अच्छा रखते हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह के फ्लेवरिंग एजेंट या फिर कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं बाय यूजिंग सुटेबल डेरिवेटिव्स ऑफ ड्रग अलग अलग। ओके, फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकोल palmitate suspension is prepared to mask the bitter taste of the chloramphenicol. Okay, nowadays the suspensions are available in the market in dry form powder, and these are reconstituted by the adding of a specified quantity of freshly boiled and cooled water, for example antibiotic in suspension for pediatric. अब अभी के दिनों में ऐसा हो गया है कि हम जब भी मेडिकल पे या मार्केट में अगर बच्चों पेडियाट्रिक के लिए कोई सस्पेंशन अगर लेने जाते हैं, तो वो एक पाउडर फॉर्म के अंदर हमको वो अगर एंटीबायोटिक डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है तो वो हमको पाउडर फॉर्म के अंदर मिलता है। सो हम उसको घर पर ही उसको बनाना होता है और वो 1 हफ्ते के अंदर उसको लेना होता है। आपने देखा होगा घर पे अगर बच्चों को देते होंगे तो उसके साथ एक वायल होता है जिसके अंदर वाटर होता है, हमको वो वाटर को उसके अंदर वो पाउडर के अंदर ऐड करना होता है, फिर उसको शेक करके उसको वो इजीली सस्पेंशन बन जाता है। बट उसको हमको 1 हफ्ते के अंदर ही लेना होता है। क्यों लेना होता है? क्योंकि वो उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ की चांसेस
बढ़ जाते हैं। ये वजह से डॉक्टर बोलता है कि इसको 1 वीक के अंदर ही इसको ख़त्म करो, 1 वीक से ज़्यादा मत लो। सो अभी ऐसा हो गया है। ओके, ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक लेते हैं बच्चों के लिए, ओके, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरेंटल सस्पेंशन की। द सस्पेंशन विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय पेरेंटल रूट आर कॉल्ड पेरेंटल सस्पेंशन। अब ऐसे सस्पेंशन जो हम पेरेंटली यूज करते हैं, सो उसको हम पेरेंटल सस्पेंशन कहते हैं। ओके, दिस सस्पेंशंस आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिटीज। अब हम पेरेंटल सस्पेंशन की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए वो देखेंगे। ओके, द पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग शुड बी सच दैट इट कैन बी इजीली पास थ्रू द नीडल ऑफ द सिरिंज। और जो भी पेरेंटल सस्पेंशन की जो पार्टिकल साइज होती है वो कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए कि वो सिरिंज की जो नीडल होती है उसको वो आसानी से वो पास कर सके। ओके, देयर शुड नॉट बी एनी क्रिस्टल ग्रोथ इन द सस्पेंशन ड्यूरिंग स्टोरेज। अब हम जब भी पेरेंटल सस्पेंशन को स्टोरेज करके रखते हैं तो उसके अंदर किसी भी तरह की क्रिस्टल ग्रोथ ना हो सके। ओके, द नेक्स्ट क्वालिटी उसकी देखेंगे हम। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन द सस्पेंशन शुड बी बिटवीन 0.5 to 30%। अब जो सॉलिड पार्टिकल का जो सस्पेंशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स के जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0.5 to 30% का होना चाहिए। ओके, द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन शुड नॉट इंटरफेयर विथ इट्स फ्लो थ्रू द सिरिंज नीडल। अब सस्पेंशन की इतनी भी मतलब उसकी विस्कोसिटी होना चाहिए कि वो आसानी से मतलब वो नीडल से पास ना हो सके, उसकी भी इतनी भी उसकी विस्कोसिटी होना नहीं चाहिए। ओके, द सस्पेंशन शुड बी स्टेरिलाइज्ड। और जो भी पेरेंटल सस्पेंशन जो होना चाहिए वो स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। दीज आर नॉट कॉमनली यूज्ड एज कंपेयर टू आई ड्रॉप्स। और हम ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन इसलिए यूज़ करते हैं कि हम हर बार पेशेंट्स को आई ड्रॉप नहीं दे सकते, तो इसलिए हम ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, दीज आर प्रिपेयर्ड ओनली इन दोज केसेस। और अब इनको तभी प्रिपेयर करते हैं जब when the drug is insoluble in the desired solvent or unstable in the liquid form। जब कोई अगर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो अगर इनसॉल्युबल है डिजायर्ड सॉल्वेंट के अंदर या अनस्टेबल है लिक्विड फॉर्म के अंदर, आई ड्रॉप्स के अंदर, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर, तो हम तभी इसको ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं। ओके, द सस्पेंशन मस्ट फुलफिल द कंडीशन। अब हम देखेंगे कि सस्पेंशन ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। द पार्टिकल साइज ऑफ द आई सस्पेंशन शुड बी फाइन इनफ सो दैट इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग टू द आई। अब जो पार्टिकल साइज जो होती है सस्पेंशन की, अब अगर हम आई सस्पेंशन बना रहे तो उसकी पार्टिकल साइज बहुत कम होना चाहिए, इतनी कम होना चाहिए कि वो आई के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस ना कर सके। अब जाहिर सी बात है अगर उसकी पार्टिकल साइज ज़्यादा होंगी सस्पेंशन की तो वो आई के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है या फिर रेडनेस भी आ सकती है आइस के अंदर। अब जाहिर सी बात है अगर हमारी आंखों में अगर जरा सा कोई कण या फिर कोई धूल मिट्टी भी चली जाती है तो हमको कितनी तकलीफ होती है। तो ये तो हमारा मेडिसिन है जिसको हम क्यूर करने के लिए ले रहे हैं। अगर यही सही से नहीं बना हुआ तो हमारा ट्रीटमेंट से ज़्यादा तो हमारा ये हमको इरिटेशन प्रोड्यूस कर देगा। सो इसी वजह से मतलब ये आइस को मतलब इरिटेशन ना पहुंचाए, इसलिए इसकी जो पार्टिकल साइज जो होती है वो कम होना चाहिए। ओके, द सस्पेंशन शुड बी स्टेरिलाइज्ड। और जो भी सस्पेंशन ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जो होता है वो स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट, दिस सस्पेंशन शुड बी आइसोटोनिक। और ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन आइसोटोनिक होनी चाहिए। दिस शुड हैव डिजायर्ड विस्कोसिटी। और ये सब सस्पेंशन की एक डिजायर्ड विस्कोसिटी होना चाहिए। द सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन अ सुइटेबल कंटेनर सो दैट
इट कैन बी इजीली इंस्टिल्ड इनटू द आई। और ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन ऐसे कंटेनर के अंदर उसको रखना चाहिए, उसको पैक करना चाहिए कि वो हम उसको आसानी से उस सस्पेंशन को आइस के अंदर उसका ड्रॉप या उसको इजीली उसको इंस्टिल्ड कर सके। सो ये सब उसकी कंडीशन होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। ये ऐसे सस्पेंशन होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, सच एज फॉर एग्जांपल देखें तो लोशंस, इनहेलेशंस और ईयर ड्रॉप्स। ये ऐसे सस्पेंशन होते हैं जिसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं स्किन पर अप्लाई करने के लिए, एज अ ईयर ड्रॉप्स और फॉर अ इनहेलेशन। दिस सस्पेंशंस आर मीन फॉर एक्सटर्नल यूज, हम इसको एक्सटर्नल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लोशन, इनहेलेशन, ईयर ड्रॉप्स एक्सेट्रा। दिस सस्पेंशंस contain very small particles to avoid grittiness। और ये सस्पेंशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो सॉलिड जो पार्टिकल, जो सॉलिड सब्सटेंस जो होता है हमारा, जो सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उसकी जो पार्टिकल साइज होती है वो बहुत कम होती है, मीन्स वो 0.5 to 0.5 माइक्रोन तक की ही होती है। किस लिए? कि वो ग्रेटिनेस को, किरकिरेपन को वो अवॉइड कर सके। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस। सो इसमें सबसे पहले देखेंगे फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन कैसे, मतलब सस्पेंशन के अंदर फ्लोक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं। द सस्पेंशन आर said to be flocculated when the individual particles are intact, are in contact with each other and form a network like structure। अब सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर सॉलिड के, सो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से वो नेटवर्किंग करते हैं, मीन्स एक दूसरे से वो चिपकते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर या फिर सस्पेंशन के अंदर। ये किस वजह से होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, सो उनकी साइज अगर बड़ी है या अगर छोटी भी है, तो उस सस्पेंशन में क्या होता है कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मीन्स वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन जो वेट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मीन्स उनका भार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर। ओके, और नॉन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होता है कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ओके, इसमें मतलब वो नेटवर्किंग फॉर्म नहीं करते, मीन्स वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते। ओके, नॉन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में नेक्स्ट हम देखेंगे उनका कंपैरिजन बिटवीन फ्लोक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। ओके, सो इन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन फर्स्ट पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अब जैसे कि हमने देखा था कि इस पे जो पार्टिकल जो रहते हैं वो लूज एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से नेटवर्किंग करते हैं और वो उनकी साइज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं जल्दी से, मतलब सस्पेंशन के अंदर। और नॉन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटीज, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इसके अंदर वो नेटवर्किंग फॉर्म नहीं करते। ओके, देन नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है इसका, ये दो द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर जो सेडिमेंटेशन रेट होता है
वो हाई होता है, ओके, जिसकी वजह से वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। और नॉन फ्लक्चुएट सस्पेंशन के अंदर सेडिमेंटेशन रेट इज लो होता है, जिसकी वजह से वो स्लोली सेटल डाउन होते हैं, ओके। एंड इन फ्लक्चुएट सस्पेंशन सेडिमेंट रेट इज रैपिडली फॉर्म। हाँ, जैसा कि हमने देखा कि इसमें फ्लक्चुएट सस्पेंशन के अंदर वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं, ओके। और नॉन फ्लक्चुएट सस्पेंशन के अंदर वो स्लोली सेडिमेंट फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो स्लोली वो सेटल डाउन होते हैं, ओके। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएट सस्पेंशन सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स। इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्चुएट सस्पेंशन के अंदर जितनी जल्दी वो, मतलब जितना रैपिडली वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, उतना वो इजीली रीडिस्पर्स भी होते हैं। बट नॉन फ्लक्चुएट सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि वो जितनी मतलब स्लोली वो सेटल डाउन होते हैं, उतना ही वो स्लोली रीडिस्पर्स भी होते हैं, क्योंकि नॉन फ्लक्चुएट सस्पेंशन के अंदर हम फ्लक्चुएटिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स की वो नेटवर्किंग नहीं होने देता है, ओके। और फ्लक्चुएट सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि जो सुपरनेटेंट जो लिक्विड होता है वो क्लियर होता है, और नॉन फ्लक्चुएट सस्पेंशन के अंदर जो सुपरनेटेंट लिक्विड होता है वो क्लियर नहीं होता है, ओके। देन द फ्लक्यूल स्टिक टू द साइड्स ऑफ द बॉटल। और नॉन फ्लक्चुएट सस्पेंशन के क्या होता है, जो भी फ्लक्यूल्स बनते हैं वो बॉटल की साइड पर वो चिपक जाते हैं, ओके। और नॉन फ्लक्चुएट सस्पेंशन के अंदर वो बॉटल पे नहीं चिपकते, ये वजह से नॉन फ्लक्चुएट सस्पेंशन ये ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, ओके। और सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस। और फ्लक्चुएटिंग सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, क्या सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस के अंदर कोई प्लीजिंग नहीं होता है। और नॉन फ्लक्चुएट सस्पेंशन इज प्लीजिंग इन अपीयरेंस, और ये अपीयरेंस के अंदर प्लीजिंग होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। मीन्स सस्पेंशन को बनाने के लिए कौन कौन से एजेंट यूज किए जाते हैं और उनका वर्किंग क्या होता है, ओके। सो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फ्लक्चुएटिंग एजेंट। फ्लक्चुएटिंग एजेंट क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। सो इन सस्पेंशन द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेल डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्स मीडियम। तो सस्पेंशन अब जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, वो व्हीकल के अंदर अच्छे से डिस्पर्स हो जाते हैं, ओके। सो जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके वो जब नेटवर्किंग फॉर्म करते हैं, मीन्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तब उनका वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। सो हमको फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करने के लिए हम फ्लक्चुएटिंग एजेंट का यूज करते हैं। सो फ्लक्चुएटिंग एजेंट क्या करते हैं, क्या वो हर पार्टिकल साइज पर वो हर सॉलिड पार्टिकल्स वो एक सरफेस टेंशन को या फिर वो एक सरफेस वहाँ पर बनाते हैं हर पार्टिकल पे, जिसकी वजह से वो मीन्स वो उसको हर पार्टिकल्स को कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते और नेटवर्किंग भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो उनका जो वज़न है, वो जो वेट है वो नहीं बढ़ता और वो स्लोली सेटल डाउन होते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग एजेंट का ये काम होता है कि वो सस्पेंशन की जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, मीन्स जो डिस्पर्स जो फेज होता है हमारा, उसकी वो स्टेबिलिटी को वो ज़्यादा इंक्रीज कर देते, ओके। फॉर एग्जांपल सोडियम लॉरेल सल्फेट, ट्विंस, स्पैन एंड कार्बावैक्स, ये सब ऐसे फ्लक्चुएटिंग एजेंट है जो कॉमनली
सस्पेंशन के अंदर यूज़ की जाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे थिकनिंग एजेंट. थिकनिंग एजेंट इज ऑल्सो नॉन एज सस्पेंडिंग एजेंट. ओके, सो थिकनिंग एजेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि पॉलीसैकेराइड के अंदर नेचुरल पॉलीसैकेराइड होते हैं, जैसे गामा केशिया, ट्रागाकांत, स्टार्च, सोडियम अल्जीनेट. फिर उसी तरह से सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड होते हैं, उसके अंदर मिथिल सेलुलोज होता है. फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक एजेंट होते हैं, थिकनिंग एजेंट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपने प्रैक्टिकल में यूज़ किया होगा ये सब. और सिंथेटिक कंपाउंड भी होते हैं जो कि हम कॉमनली सस्पेंशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बोमर, कोलोइडल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ये सब थिकनिंग एजेंट होते हैं जो कि सस्पेंशन की विस्कोसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं. ओके, दीज आर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स विच फॉर्म कोलॉइडल डिस्पर्शन विथ वाटर. ये हाइड्रोफिलिक कोलॉइड होते हैं जो कि कोलॉइडल डिस्पर्शन फॉर्म करते हैं वाटर के साथ, और वो विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं ऑफ द कंटिन्यूअस फेस. मीन्स जो भी हमारा व्हीकल होता है, कंटिन्यूअस फेस जिसको बोलते हैं हम, वो उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट द सॉलिड पार्टिकल रिमेन्स सस्पेंडेड in it for a sufficient long time to measure a uniform accurate dose. मीन्स ये व्हीकल की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड पार्टिकल है वो जल्दी से सेटल डाउन नहीं होते, मतलब वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहते लॉन्ग टाइम के लिए. और जितना वो लॉन्ग टाइम तक के डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे वो उसी तरह से हमारे को उसका, जब हम उसको डोज लेंगे उसका, तो जितना भी हम उसको मेज़र करेंगे तो हमको उसका यूनिफॉर्म डोज मिलेगा, या फिर हमको उसका एक्यूरेट डोज मिलेगा. सो थिकनिंग एजेंट का ये काम होता है. ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे वेटिंग एजेंट. वेटिंग एजेंट जो होते हैं ये मीन्स गीला करने का काम करते हैं. ओके, ये क्या करते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम. वेटिंग एजेंट क्या होते हैं? क्या ये इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड मीडियम के बीच में जो होता है उसको वो रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे को जो सस्पेंशन की जो क्वालिटी चाहिए, जो रिक्वायर्ड क्वालिटी हमको उसको चाहिए, वो हमको मिलती है, वो हमको प्रोड्यूस होती है. ओके, दिस में अचीव बाय एडिंग अ सुइटेबल वेटिंग एजेंट विच इज एडजॉर्ब एट अ सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस in such a way that the affinity of the particle for the surrounding medium is increased and the interparticular forces are decreased. For example, alcohol in tragacan mucilage, glycerine in sodium alginate or bentanoid dispersion or polysorbate in oral or parenteral suspension. तो हम ये वेटिंग एजेंट इंटरफेशियल टेंशन को, जो पार्टिकल्स और लिक्विड के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन जो प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम वेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके और हमको जो भी सस्पेंशन की जो रिक्वायर्ड क्वालिटी जो हमको चाहिए वो हमको मिल सके. ओके, और हमको ये तब मिलती है जब हम उसके अंदर सुइटेबल जो मतलब रिक्वायर्ड जो वेटिंग एजेंट है हम सस्पेंशन के अंदर ऐड करते हैं, तभी हमको वो मिलता है. ओके, The excessive use of wetting agent may cause foaming or may give bad taste or odor to the suspension. और अगर हमने वेटिंग एजेंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सस्पेंशन के अंदर तो वो फॉर्मिंग कर देगा उसके अंदर, या फिर टेस्ट ख़राब कर देगा, या ऑर्डर चेंज कर देगा सस्पेंशन की. ओके, तो हम उसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेटिंग एजेंट भी यूज़ नहीं कर सकते. ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे preservative. A suitable preservative is needed to preserve suspensions against bacterial growth,
Preservative selected should be effective against a wide range of microorganisms. Benzoic acid, sodium benzoate, methyl paraben and propyl paraben are commonly used as a preservative in a suspension. हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं. जब हम लिक्विड प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ओके, जिसकी वजह से हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए, मीन्स उसको लॉन्ग टाइम तक उसको सेफ रखने के लिए हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं. ओके, ताकि वो उसके अंदर कोई बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ उसके अंदर ना हो पाए सस्पेंशन के अंदर. ओके, सो हम कॉमनली बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मेथिल पैराबेन एंड प्रोपिल पैराबेन ये कॉमनली यूज़ करते हैं सस्पेंशन को प्रिजर्व करने के लिए. ओके, देन नेक्स्ट ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स. ओके, coloring agent, sweetening agent and flavoring agent are generally incorporated in a oral suspension. अब ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स क्या होते हैं? कलरिंग एजेंट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, जो कि आमतौर पर हम ओरल सस्पेंशन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. अ सुटेबल परफ्यूम एंड कलर इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ सस्पेंशन विच आर मेड फॉर एक्सटर्नल यूज. और हम इनको ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स को इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हम अगर कोई सस्पेंशन अगर एक्सटर्नल यूज़ करते हैं तो उसको भी हम उसके भी फॉर्मुलेशन करने के टाइम हम उसको उसमें ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स यूज़ करते हैं. ओके.